के वियोग में वो हर क्षण स्वयं जल रही है। उसे कृपा करके कुछ न कहिएगा। पिताजी मुझसे अब तक क्रोधित हैं। क्यों? नहीं होना चाहिए। जो कुछ भी तुमने किया उसके पश्चात क्या अपेक्षा करती हो? सबके सामने अपमान सहकर भी पिताजी तुम्हें हृदय से लगा देंगे। दीदी, इसमें इसका क्या दोष? पिताश्री ने स्वयं ही सती को शिव और उनके मत से जुड़े तथ्यों से वंचित रखा। इसने तो शिव का कभी नाम भी नहीं सुना था। मैंने जो कुछ भी किया पिताजी के हित के लिए किया। शिवलिंग रखने का बस एक ही कारण था, मूर्ति का मंदिर में प्रवेश, ताकि पिताजी पर कोई उंगली ना उठाए। शिवलिंग को वहां स्थापित कर पिताजी की विचारधारा पे उंगली तो स्वयं तू नहीं उठाती। सती माँ, मुझे एक बार पिताजी से बात करनी है। मुझे उनके पास लेकर चलिए। तीन बहनें हैं ना? पिताजी, मैं मेरी मंशा आपको दुख पहुंचाने की नहीं थी पिताजी। मैंने तो स्वयं ऋषि दधीची से तर्क किया और उनकी कही को असत्य ही माना। पर उस क्षण मंदिर में न जाने क्यों मुझे ऐसा लगा कि आपके सम्मान की रक्षा करने का बस यही एक विकल्प रह गया है। पिता की विवशता एक पुत्री से देखी नहीं गई और वो एक प्रजापति की पुत्री होने का दायित्व ही भुला बैठी। पर इसका दंड मुझे अपने मौन से न दीजिए। आपकी सती बिन वायु, बिन जल, बिन अन्न के जीवित रह भी ले, और अपने पिता के लाड और स्नेह के बिना जीवित नहीं रह सकती। आप मुझे कोई भी दंड दीजिए, कितना भी कठोर, पर एक बार मुझसे बात कर लीजिए। तुम कैसे भूल गई कि प्रजापति दक्ष की प्रतिष्ठा किसी पर आश्रित नहीं है। क्या मतलब? उस शिव पर तो कदापि नहीं। मैंने तुम्हें उसके बारे में नहीं बताया क्योंकि मैं तुम्हें इस विवाद से दूर रखना चाहता था। नहीं चाहता था कि शिव का नाम भी तुम्हें दूषित करे। पर तुम तो मुझे जानती थी। तुमने इतना बड़ा निर्णय स्वयं कैसे ले लिया? मैं जानता हूं कि तुमने जो कुछ भी किया है वो मेरे हित को सोचते हुए किया, परंतु परिणाम क्या निकला? यदि सारा दोष तुम्हारा मान लो तो ये अन्याय होगा।
परंतु तुम्हारी मंशा की आड़ में तुम्हारे अपराध को क्षमा करना भी न्याय नहीं होगा सती। सती को अपने किए पर पछतावा है स्वामी, इसे क्षमा कर दीजिए। नहीं मां, क्षमा पाकर मुझे अपने कर्मों के बोझ से मुक्ति नहीं मिलेगी। मैं प्रायश्चित करना चाहती हूँ। दम मिलेगा। मैंने आप द्वारा निर्धारित सभी नियमों पर विचार भी किया, परंतु प्रायश्चित की कोई भी विधि इतनी कठोर नहीं जो एक पिता को दुख पहुंचाने के अपराध के लिए उपयुक्त हो। तुम ठीक कहती हो, भूल की है तो प्रायश्चित भी करना होगा। अगले 7 दिन तक तुम अन्न को ग्रहण नहीं करोगे। 7 दिन। फलहार की अनुमति है तुम्हें। किसी पानी से तो जल होता है। और कमल के 1 लाख फूलों पर तुम्हें विष्णु जी का नाम लिखना होगा। 1 लाख। मैं वचन देती हूँ पिताजी। इस प्रायश्चित का एक नियम और भी, जिसे तुमने अपनी पूरी निष्ठा से निभाना होगा। यदि नहीं निभा पाए तो तुम्हारा प्रायश्चित विफल हो जाएगा। आपकी सती को हर कसौटी स्वीकार है। आज के पश्चात एक क्षण भी तुम उस शिव का विचार अपने मन में नहीं आने दोगे जिसने भरी सभा में तुम्हारे पिता को अपमानित किया। अपने जीवन से उसकी स्मृति सदा सदा के लिए बहिष्कृत कर दोगे। ये ऐसे हो सकता है, मतलब जो सोच आती है तो आपके दंड आदेश की कठोरता इस बात का प्रमाण है कि आपका आपकी सती पर से विश्वास पूरी तरह से उठा नहीं। मैं वचन देती हूँ पिताजी, आपको पुनः निराश नहीं करूंगी। यानी पिताजी ये कहना चाह रहे हैं कि जो उन्होंने कह दिया है ना, सिर्फ वो ही है, उसके अलावा कोई और विकल्प नहीं है। और मैं ये बात होती है, ये हर टाइम में, मतलब हर काल में ऐसी ही कहानी क्यों हमें देखने को मिलती है कि पिताजी जो हैं वो अगेंस्ट होते हैं, ठीक है, और वो इस तरह के निर्णय ले लेते हैं और अपने मुताबिक चीज़ों को लेकर चलते हैं। ये चीज़ ऐसे मैंने भी जो है वो देखी है। दुनिया में भी यही होता है, मतलब यही चीज़ें शुरू से मुझे लगता है फिर चलती आ रही हैं। लेकिन ये कहना किसी को कि उसका ख्याल ही नहीं तुम्हारे दिलो दिमाग में आ सकता चाहिए, हो सकता है कि वो लोग बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो, उनको बहुत कंट्रोल हो अपने ऊपर, ये भी पॉसिबल है। बट क्योंकि हम लोगों को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है स्टोरी का, तो इस वजह अभी से ऐसा हमें स्टोरी का जो है वो आइडिया हो जाएगा। लेकिन अगर अभी तक देखा जाए तो जैसे एक कन्वर्सेशन होती है महादेव जी के साथ उनकी प्रजापति की, और उसके बाद वहाँ से सारे चले तो जाते हैं, लेकिन उनके अंदर गुस्सा स्टिल बाकी रहता है प्रजापति के अंदर। प्रजापति वो उनकी ईगो आ गई ना बेटी, बीच में। खासतौर पर बेटी के थ्रू जो है वो चीज़ें सारी जो है वो हुई हैं, तो बेटी पे भी एक अलग गुस्सा जो है वो उनको है। ट्रू, बट एक चीज़ ये कि जो महादेव का रोल प्ले कर रहे हैं, बहुत अच्छा उन्होंने रोल प्ले किया। मोहित रैना नाम है ना उनका, मेरा हाल में मोहित ही नाम है। हाँ। आगे मुझे कंप्लीट नाम नहीं मोहित याद है, रैना, लेकिन बहुत उन्होंने अच्छा, और जो स्वभाव और जो स्पेशली फेस पर एक्सप्रेशन, मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग ऐसे डिवाइन पावर का रोल प्ले करते हैं ना,
उनके फेस एक्सप्रेशंस बहुत मैटर करते हैं, क्योंकि जब हम लोग महाभारत में कृष्ण जी का भी रोल जिन्होंने प्ले किया है उनको भी देखते हैं, तो उनके जो एक्सप्रेशंस हैं वो बहुत कमाल के होते हैं, और किस मोमेंट पे किस तरह के एक्सप्रेशंस होने चाहिए, आई थिंक वो इंसान को एक एनर्जी ट्रांसफ़र करते हैं। और इसमें जो एक शांत स्वभाव, मतलब एक अलग ही लेवल का, एक अलग जोन का, जैसे शिव जी के बारे में बोला जाता है ना कि उनको किसी चीज़ का मतलब जैसे उन्होंने खुद भी बोला कि उनको किसी चीज़ का मोह नहीं है। हाँ। ना तो उनके दिल में कोई भय आता है किसी चीज़ से, ना तो उनको बहुत प्रशंसा चाहिए, ना ही उनको किसी के कोई उनकी बुराई करता उस चीज़ से ताल्लुक है, किसी चीज़ से कोई ताल्लुक लेना देना नहीं है। लेकिन धर्म के नाम पर, या जो इस चीज़ पर मतलब एक तरह से देखा जाए तो जो बांटेगा या जो अपने एक तरह से वो रखेगा, तो वहाँ पर वो आकर ज़रूर उस चीज़ को करेक्ट करेंगे, उस चीज़ से उनको जो है वो फ़र्क पड़ता है। सो मैं कहूँगी कि उन्होंने बड़े खूबसूरत तरीके से जो है ना वो डायलॉग बोले हैं, और जो उनके फेस एक्सप्रेशन है वो मुझे बहुत अच्छे लगे हैं। बाकी सती जी को तो काफ़ी मैं कहूँगी मुश्किल एक दंड दिया गया है, बहुत ज़्यादा। और मैं ये भी पूछना चाहूँगी कि सती का मतलब क्या होता है, ये ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, है ना। क्योंकि हम लोगों ने नॉर्मली ये सुना था कि सती करने का एक और मतलब भी होता है, लेकिन नहीं, यहाँ पर हाँ ये मुझे थोड़ा सा आइडिया है कि सती जी गुस्से में शायद आग में मतलब वो चली गई थी, कुछ इस तरह का मैंने सुना हुआ है। बट या हम लोग ये सोचते हैं कि सती होने का एक रस्म हुआ करती थी पुराने टाइम में, लेकिन सती का एक्चुअल मीनिंग क्या है वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एंड मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब करना गुड बाय।